हेलो दोस्तों, सक्सेस यात्रा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो है सॉल्व करा रहे हैं। उसकी श्रृंखला लगातार चल रही है। आप जो है इसको देखें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। देखें पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। कौन देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है? दिया हुआ है भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक या राष्ट्रीय आवास बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक जो है मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित नहीं करता है, व्यापारिक बैंक भी नियंत्रित नहीं करते और राष्ट्रीय आवास बैंक भी नियंत्रित नहीं करता है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। आरबीआई जो है भारतीय रिजर्व बैंक, इसको जो है नियंत्रित करता है और ये मॉनेटरी पॉलिसी को भी नियंत्रित करता है। नोटों का बहिर्गमन भी करता है और बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य भी करता है और एफडीआई को भी नियंत्रित करता है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी ये नियंत्रित करता है आरबीआई। तो दिया हुआ है देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है, तो आरबीआई जो है इसको नियंत्रित करता है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक इसको नियंत्रित करता है। दूसरा क्वेश्चन देखें, यहां पर दिया हुआ है सोफिया किस देश की राजधानी है? सोफिया किस देश की राजधानी है? दिया हुआ है बुल्गारिया, बांग्लादेश, तुर्की या क्रोएशिया किसकी जो है राजधानी है? तो बुल्गारिया जो है, ये सोफिया जो है बुल्गारिया की राजधानी है। सोफिया बुल्गारिया की राजधानी है। जबकि बांग्लादेश की राजधानी ये ढाका है, जबकि तुर्की की अंकारा, तुर्की की राजधानी अंकारा, जबकि क्रोएशिया की जाग्रेब इसकी राजधानी है। तो इसमें सोफिया के बारे में पूछा गया है, तो बुल्गारिया जो है की राजधानी है सोफिया। तो ए आपका आंसर हो जाएगा बुल्गारिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम बार विमुद्रीकरण कब हुआ? भारत में जो है विमुद्रीकरण पहली बार कब किया गया? तो दिया हुआ है 1948, 1946, 2016 और 1978। तो पहली बार 12 जनवरी 1946 को विमुद्रीकरण जो है भारत में किया गया और 2000 वर्तमान में 2016 में भी जो है विमुद्रीकरण किया गया। 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। तो 19 तो पहली बार पूछा गया है कि पहली बार कब किया गया, तो बी आपका आंसर हो जाएगा 1946। 1946 में पहली बार जो है विमुद्रीकरण किया गया नोटों का, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए, कौन सा नृत्य केवल महिलाएं करती हैं? कौन सा नृत्य केवल महिलाएं करती हैं? दिया हुआ है तीज, रऊफ, कथक और गिद्धा। तो केवल महिलाएं जो नृत्य करती हैं वो है तीज। ये जो है हरियाणा में विशेषता मनाया जाता है, विशेषता हरियाणा में मनाया जाता है और बाकी राज्यों में भी कम ज्यादा मनाया जाता है। रऊफ ये जो है जम्मू और कश्मीर का नृत्य है, जम्मू और कश्मीर का नृत्य है। जबकि कथक जो है यूपी का, उत्तर प्रदेश का नृत्य है कथक। और जो है जबकि गिद्धा ये पंजाब का नृत्य है, पंजाब का ये नृत्य है। जबकि जो है यूपी में रासलीला भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है केवल महिलाओं के बारे में बात की गई है, तो तीज जो है ये केवल महिलाओं का नृत्य है। ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क किस राज्य में है? दिया हुआ है झारखंड, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य में है, चंदौली जिला में अवस्थित है, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला में। जबकि झारखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हजारीबाग है, पलामू,
जबकि गुजरात में गिर और बिहार में कैमूर, ये सब जो है राष्ट्रीय उद्यान है। जबकि चंद्रप्रभा जो है उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? सांची के जो स्तूप है, जो सांची जो है मध्य प्रदेश में है, इसका निर्माण किसने कराया था? दिया हुआ है कौटिल्य, बिंदुसार, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य। तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। यहां पर जो है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी तीसरी शताब्दी BC बिफोर क्राइस्ट जो है इसमें कराया था। जबकि कौटिल्य ने पुस्तक लिखी जो है अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी, जो कि राजनीति की पुस्तक है, राजनीति की पुस्तक है। तो सांची के स्तूप के बारे में इसमें बात की गई है। तो सांची के स्तूप जो है अशोक ने जो है इसका जो है वो कराया। तो सी आपका आंसर हो जाएगा अशोक। यहां पर देखिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दिया हुआ है सरोजिनी नायडू, CV रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर और मदर टेरेसा। तो साहित्य में जो है जिस भारतीय को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया 1913 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। इनकी जो है रचना गीतांजलि के लिए, इनकी रचना गीतांजलि के लिए, जिसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया था, उसके लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला। जबकि CV रमन को जो है रमन प्रभाव के लिए, रमन इफेक्ट जिसको कहा जाता है, रमन प्रभाव के लिए फिजिक्स में 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जबकि सरोजिनी नायडू को वो यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल बनी, इनको जो है बुलबुल भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत की बुलबुल भी कहा जाता है। 1925 में जो है ये INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। जबकि मदर टेरेसा को 1979 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया और 1980 में भारत द्वारा इनको जो है भारत रत्न प्रदान किया गया। तो साहित्य में नोबेल का प्रथम पुरस्कार जो है भारतीय थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दिया हुआ है लॉर्ड एम्सहर्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक और माउंट बेटन। तो यहां पर जो है प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। इनको 1755 से 60 तक जो रहे, फिर जो है 1765 से 77 तक जो है ये कार्यकाल में रहे। जबकि माउंट बेटन ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। जबकि लॉर्ड एम्सहर्स्ट इनका जो कार्यकाल जो है 1823 से 28 के बीच। जबकि देखें लॉर्ड विलियम बेंटिक इनका जो कार्यकाल था वो 28 से 35 तक था, 1828 से 35 तक इनका जो कार्यकाल रहा। क्योंकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया है तो रॉबर्ट क्लाइव जो है 1755 से 60 ये जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो बी आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? दिया हुआ है सिनेमा में, खेल में, नृत्य में या साहित्य में। तो अर्जुन पुरस्कार खेल में दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार खेल में दिया जाता है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, खेल में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन भारत में प्रकाशित होने वाला चौथा समाचार पत्र था, कौन सा चौथा समाचार पत्र था? यहां पर दिया हुआ है बॉम्बे हेराल्ड, मद्रास कैरियर और जनरल बंगाल और बंगाल गैजेट। तो बंगाल गैजेट जो है 1780 में ये प्रकाशित होने वाला पहला जो है भारत का अखबार था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा इसकी जो है शुरुआत की गई थी, तो 1780 में। लेकिन चौथा जो था
ये था जनरल बंगाल 1785 में, और मद्रास कुरियर ये भी 1785 में जो प्रकाशित होने वाला अखबार अखबार था, लेकिन बॉम्बे हेराल्ड ये 1789 में प्रकाशित होने वाला अखबार था। तो यहाँ पर प्रकाशित होने वाले चौथे अखबार के बारे में पूछा गया, तो जनरल बंगाल ये जो है चौथा अखबार प्रकाशित होने वाला था। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, जनरल बंगाल ये चौथा प्रकाशित होने वाला अखबार था। यहाँ पर देखिए पहला पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया, किस वर्ष आयोजित किया गया, दिया हुआ है 1958, 1959, 1961 और 1960। तो पहला पैरालंपिक खेल जो आयोजित किया गया 1960 में रोम इटली में आयोजित किया गया, रोम इटली में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 400 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। तो पैरालंपिक खेल जो है डी आपका आंसर हो जाएगा, 1960 में पहला पैरालंपिक खेल आयोजित किया गया। यहां पर देखिए लोकटक झील किस राज्य में अवस्थित है, किस राज्य में स्थित है, दिया हुआ है मणिपुर, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर। तो लोकटक झील जो है ये फ्रेश वाटर लेक है, यानी जो है साफ पानी की झील है, मीठे पानी की झील, तो ये मणिपुर में अवस्थित है, लोकटक झील मणिपुरी में अवस्थित है। और जबकि राजस्थान में विभिन्न झीलें हैं, डीडवाना लेक, सांभर लेक, जबकि उत्तराखंड में राकस ताल, नौकुचिया ताल, जबकि जम्मू कश्मीर में मूलर लेक, डल लेक इत्यादि झीलें अवस्थित हैं। तो यहाँ पर लोकटक झील के बारे में बात की गई है, तो लोकटक झील जो है मणिपुर में है, ये सबसे बड़ी जो है फ्रेश वाटर लेक है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में अवस्थित है, दिया हुआ है असम, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, उड़ीसा राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देंगे, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, दिया हुआ है फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, रूस और आयरलैंड। तो संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से, जबकि फ्रांस से जीएसटी का प्रावधान लिया गया है, रूस से समाजवाद, मौलिक कर्तव्य, जबकि आयरलैंड से राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, 12 सदस्यों का मनोनयन ये यहां से लिया गया है। तो संविधान संशोधन की इसमें बात की गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से ये लिया गया है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन देखिए, G7 की स्थापना किस वर्ष हुई, G7 जो है ग्रुप ऑफ 7 की स्थापना किस वर्ष हुई, दिया हुआ है 1975, 1999, 1960 और 1949। तो G7 की जो स्थापना हुई थी ये 1975 में की गई थी, 1975 में की गई थी, जबकि 1999 G20 की स्थापना की गई, G20 की, और 1960 में UNFAO की, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की स्थापना की गई, जबकि 1949 में नेटो की स्थापना की गई थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो की स्थापना की गई। तो यहाँ पर G7 की स्थापना के बारे में बात की गई है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा 1975, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सा मंदिर केरल राज्य में स्थित है, कौन सा मंदिर केरल राज्य में स्थित है, दिया हुआ है केदारनाथ, सबरीमाला, मार्तंड सूर्य मंदिर और रथ मंदिर। तो केदारनाथ मंदिर ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में ये है, जबकि सबरीमाला केरल राज्य में है, मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू और कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है,
जबकि रथ मंदिर ये तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। इसमें जो है केरल की बात की गई है तो सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। बी आपका आंसर हो जाएगा सबरीमाला मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध जी के पुत्र का नाम क्या था? यहां पर दिया हुआ है चाणशाक, सारथी, सिद्धार्थ और राहुल। तो गौतम बुद्ध जी के पुत्र का नाम राहुल था, यह आपका आंसर हो जाएगा। जबकि सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। और चाणचाक ये जो इनके जो है साथी का नाम था, ये इनके साथी का नाम था। तो पुत्र की यहां पर बात की गई तो राहुल जो है डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? दिया हुआ है 1565, 1576, 1760 और 1757। तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ जो है, और इसमें अकबर की विजय हुई। जबकि जो है 1565 में तालीकोटा का युद्ध और 1760 में जो है वांडी वॉश का युद्ध हुआ। वांडी वॉश का युद्ध जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ। जबकि 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर 1576 होगा जो है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एटम बम की खोज या आविष्कार जो है किस वैज्ञानिक द्वारा की गई? एटम बम की जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया? दिया हुआ है विल्हेम शिकार्ड, विलियम कैरियर, ओपेनहाइमर, डॉक्टर फेलिक्स हॉफमैन। तो विल्हेम शिकार्ड के द्वारा ये कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया, कैलकुलेटर का आविष्कार। जबकि विलियम कैरियर के द्वारा एयर कंडीशनर का आविष्कार किया गया, एयर कंडीशनर जिसको एसी कहा जाता है। जबकि ओपेनहाइमर ने 1945 में एटम बम की जो है आविष्कार किया, एटम बम की जो है। जबकि फेलिक्स हॉफमैन के द्वारा एस्पिरिन की जो है, एस्पिरिन का आविष्कार किया गया। तो यहां पर एटम बम की बात की गई तो ओपेनहाइमर ये आपका आंसर हो जाएगा, ओपेनहाइमर सी आपका आंसर हो जाएगा। दिया हुआ है पद्मावत पुस्तक के लेखक हैं, पद्मावत पुस्तक के कौन से लेखक हैं? दिया हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी, फिरदौसी, अबुल फजल और गुलबदन बेगम। तो पद्मावत के जो लेखक हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी जी थे, मलिक मोहम्मद जायसी। जबकि फिरदौसी ने शाहनामा नामक पुस्तक लिखी, फिरदौसी का शाहनामा, ठीक है, और अबुल फजल का अकबरनामा, अकबरनामा नामक जो है, और गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा, हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी। तो पद्मावत के बारे में इसमें बात की गई है तो मलिक मोहम्मद जायसी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? टाइगर रिजर्व की जो संकल्पना है वो ये 1973 से इसकी शुरुआत की गई जो है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर दिया हुआ है, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक। तो नामदफा टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो साथ ही ये श्रृंखला ऐसे ही लगातार जो है जारी रहेगी। आप जो है कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ जो है सब्सक्राइब भी करें जो है। थैंक यू।